चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। ये चैप्टर है किस पे बेस्ड? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो भी हमने कल पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ा था और जो भी फॉर्मूले डिराइव किए थे उस पे ही इसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहला है क्वेश्चन है 8.3 का 1 और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो किसका वैल्यू हमें इवेलुएट करना है? साइन 18 अपॉन कॉस 72 का। और हमने क्या बताया था कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों के पास का एंगल अगर हम ऐड करें तो कितना है, 72 है कॉस के पास और साइन के पास कितना है, 18 है। दोनों का अगर हम ऐड करें तो 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन का कॉम्प्लीमेंट किस पे जाता है, कॉस पे। यानी कि दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, यानी दोनों का वैल्यू सेम आएगा। साइन 18 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, कॉस 72 का होगा। तो इसको हम लोग ऐसे डील करें कि या तो हम साइन को किस में चेंज कर दे, कॉस में। साइन को किस में चेंज करें, कॉस में, या फिर कॉस को किस में चेंज करें, साइन में। दोनों में से कोई एक ही काम हमको करना है। तो अगर हम साइन को ही कॉस में चेंज कर दे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए। और एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए की जगह 18 है तो हमने 18 पुट किया अपॉन में कॉस 72। तो ये क्या आ गया, कॉस 19 माइनस 18 हो गया 72 अपॉन में कॉस 72। कॉस 72 कट गया और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, साइन 18 अपन कॉस 72 का। सेकेंड क्वेश्चन है जहां पे दिया हुआ है कि इवेलुएट द वैल्यू ऑफ tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। हमने फिर से पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट में tan किस में चेंज होता है, cot में। अब फिर से इन दोनों एंगल का सम देखिए तो 64 और 26 कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी 1 और 6 2 8 और कैरी 1 ऐड हो कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 90। यानी कि फिर से यहाँ पे क्या होगा, tan को cot में या फिर cot को हम लोग tan में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम tan को ही cot में चेंज करें तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस a। और एंगल a की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26 है तो हमने 26 पुट किया और नीचे में cot 64 तो है ही। तो यहाँ पे क्या आ गया, cot और 90 माइनस 26 आ गया 64 अपॉन cot 64। cot 64 फिर से कट गया और इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो सेकेंड का भी आंसर अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, cos फिर से पहले 48 और 42 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, फिर से 90 है, यानी कि यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का काम हो गया। अब या तो cos को साइन में चेंज करे या फिर साइन को cos में चेंज करे। तो हमने तो यहाँ पे साइन को cos में चेंज करके बनाया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करें, थोड़ा cos को भी साइन में चेंज करके देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो अगर हम cos को साइन में चेंज करें तो cos के लिए भी क्या होता है फॉर्मूला, cos a इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए। और a यानी कि यहाँ पे दिया हुआ एंगल, तो एंगल की जगह क्या दिया हुआ है 48, तो 48 हो गया और माइनस में साइन 42। तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो गया, या तो इसको कटा दीजिए या फिर दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ गया। फोर्थ है cosec 31 माइनस sec 59। क्या है,
कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सबसे पहले फिर से इन दोनों को हम ऐड किए, 59 और 31 कितना हो जाएगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। और उसके बाद सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में 4 क्वेश्चन में ही हर एक फार्मूला यूज हो गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बात था उस हरा तो यहाँ 3 ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अगर हम कॉसेक को ही सेक में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये सेक 90 माइनस, और एंगल कितना दिया हुआ इसका 31, तो हो गया 31 माइनस सेक 59, यानी कि ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक का वैल्यू निकल गया। पहला में 4 क्वेश्चन था और चारों का क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन जिसमें 2 है और दोनों को क्या करना है, शो दैट, यानी कि प्रूफ टाइप का है। तो देखते हैं उसको भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है सेकंड का, प्रूफ करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कैसे होगा, तो कुछ नहीं, आसानी है। बस यहाँ पे हमको देखना है कि कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट में बनने लायक है। 48 है यहाँ पे, इसके बगल में क्या दिया हुआ है 23 डिग्री, यहाँ पे क्या है 42 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 67 डिग्री है। किन दो एंगल को ऐड करने पे यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 48 को हम किसके साथ ऐड करें कि 90 आएगा, इन तीनों में 42 को अगर हम ऐड करेंगे 42 के साथ तो आएगा 90, और 23 को ऐड करेंगे 67 के साथ तो आएगा 90। यानी कि क्या हुआ, इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, एक एक पेयर बनाना है। किसको किसको, tan 48 और tan 42 को एक साथ, और tan 23 और tan 67 को एक साथ। अब यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं किससे, LHS से। तो LHS अपना क्या है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना क्या है वैल्यू, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम सबसे पहले जो जिसके साथ पेयर यहाँ बन रहा था 90 करने पे आ रहा था, हम उसको एक साथ एक जगह रखते हैं, यानी एक दूसरे के एडजेसेंट बनाते हैं। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसन। हम क्या किए, एक दूसरे को पड़ोस में लाते हैं पहले, ताकि हमारा क्या है कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। tan 42 को ऐसे ही रहने दिए। tan किस में कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, कॉट में, तो इसको हम अब कॉट में चेंज करेंगे। कॉट 90 माइनस 42, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए, तो यहाँ पे एक जगह 42 है तो यहाँ पे 42 आ गया, इंटू tan 23 डिग्री इंटू फिर से हो गया ये कॉट में कॉट 90 माइनस 67 डिग्री। अब क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं समझ में आएगा, बस एक स्टेप और अगर हम क्लियर कर दें तो हो जाएगा। tan था कॉट है, tan है कॉट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में ला रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में लाने से फ़ायदा क्या है कि जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट में लाया तो ये क्या हो गया tan 48 डिग्री इंटू ये हो गया कॉट 48 डिग्री, फिर ये हो गया tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब tan 4 में था उसको हमने कॉट 2 में बदला, लेकिन एंगल का वैल्यू क्या कर दिया हमने, हर जगह दो को सेम मिलाया। 48 को यहाँ tan 48 है, कॉट 48 है, tan 23 और कॉट 23 है। इसका क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा अगर पिछला क्लास का याद हो गया, यानी सबसे पहला 8.1 में, तो उसके पहले हमने थ्योरी में बताया था कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा।
इसको हम लिख सकते हैं tan 48 इंटू 1/tan 48। अब सारा मल्टीप्लाई में तो ऐसा मल्टीप्लाई लिख दे, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और tan 23 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। 23 खत्म, tan 48 खत्म, क्या बच गया? टोटल का आंसर 1, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? अपने RHS के इक्वल आ गया। तो हमारा क्या होगा? पहला ये प्रूफ हो गया, कितना इज इक्वल टू RHS, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो 2 का 1 हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड वाले पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब क्या है अपना कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। अब दोनों वैल्यू पहले cos में दिया हुआ है, बाद में दोनों वैल्यू साइन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम दोनों जगह में किसी एक को, मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम या तो इसको साइन में चेंज करें या फिर इसको cos में चेंज करें, बस। अब दोनों को फिर से चेंज करेंगे तो फिर से तो बात वही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टोटल टर्म साइन में आ जाएगा और टोटल टर्म cos में आ जाएगा। तो फिर क्या कोई दिक्कत? फिर दिक्कत हो जाएगी कि फिर माइनस नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम cos 38 डिग्री की बात करें तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा साइन में? साइन 52, और साइन 52 यहाँ पे दिया हुआ है। अब फिर से अगर हम इस साइन 52 को अगर हम cos में चेंज कर देते तो ये तो cos 38 हो जाएगा। तो एक बार में या तो हम इसको साइन में चेंज करें या फिर हम इसको cos में चेंज करें। तो आइए देखते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू cos को अगर हम साइन में चेंज करें तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस A, तो हो जाएगा 90 माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, सॉरी साइन में, cos को हमने किस में चेंज करना है? साइन में। तो साइन हो गया ये 90 माइनस 52। इसके बाद माइनस साइन को इसी तरह रहने देना है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू ये हो गया साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा? साइन 52 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा 38 डिग्री माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू, अब a इंटू बी या फिर b इंटू ये दोनों बात बराबर होता है, इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर दिक्कत है तो, माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, दोनों का क्या हुआ? वैल्यू सेम, आंसर क्या आ गया? 0, यानी कि ये हो गया किसके इक्वल? राइट हैंड साइड RHS के इक्वल हो गया। चलिए आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन क्या है? इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे 2a को दिया हुआ एक्यूट एंगल है, अपना 2a जो है एंगल यहाँ पे जो tan के साथ है वो एक्यूट है। क्यों एक्यूट ही है? ये सबसे बड़ी बात है। अगर एक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा? तो हम लोग क्या बताए थे थ्योरी वाले क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका निकलता है? हमेशा एक्यूट एंगल का निकलता है, क्योंकि राइट एंगल पे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, जिसका मतलब नहीं है। और जैसे हम ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ बढ़ेंगे यानी ग्रेटर देन 90 की तरफ बढ़ेंगे तो उसका जो एक्यूट एंगल, उसका जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमेशा कैसा नंबर आएगा? वो नेगेटिव में आएगा, जो कि मतलब वो गलत है। हमको क्या चाहिए होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब हमेशा दोनों एंगल पॉजिटिव में चाहिए होता है। तो जैसे पॉजिटिव में चाहिए होगा तो पॉजिटिव में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्यूट एंगल ही रहना पड़ेगा, ताकि उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकाल पाएँ? पॉजिटिव में निकाल पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे 2a का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो tan, हमारे पास गिवन क्या है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। tan 2a इज इक्वल टू
कॉट ए माइनस 18। अब हमें पता है कि tan और कॉट आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, वैल्यू देते हैं एक दूसरे के। तो या तो हम tan को कॉट में चेंज करें, क्या करें, हम tan को कॉट में चेंज करें या फिर कॉट को tan में चेंज करें। तो हम लोग क्या करते हैं, tan को ही चेंज कर देते हैं कॉट में। तो tan 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ है लेफ्ट में है इक्वल के कॉट 90 माइनस 2a और राइट में है कॉट a माइनस 18। अब दोनों तरफ कॉट का वैल्यू क्या है, इक्वल आ रहा है, यानी कि अपना एंगल भी दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कि वैल्यू दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों का एंगल इक्वल होगा। तो एंगल यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। देयरफॉर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। इसका मतलब ये 90 इधर प्लस में था तो उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, और a इधर प्लस में था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 18 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 108। माइनस माइनस साइन दोनों तरफ से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अगर ऐसे कैंसिल करने में दिक्कत है तो क्या करना है कि ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस 108 अपॉन में माइनस 3। क्लियर, माइनस से माइनस साइन कट गया और 3 से 108 अपना कट जाएगा 36 टाइम में, यानी कि a इज इक्वल टू 36 डिग्री। फाइनल आंसर अपना आ गया। अब वेरीफाई करते हैं कि 2a हमारा एक्यूट है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 36 कितना हो जा रहा है, 72 डिग्री। एंड 72 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो हमारा वेरीफाई भी हो गया कि आंसर हमारा क्या आया है, क्या वैल्यू 36 जो है सही आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अपने पास क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, अब हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, या तो tan को cot में चेंज करें या फिर cot को tan में चेंज करें। तो हम tan को ही फिर से किस में चेंज कर देते हैं, cot में। कोई दिक्कत है नहीं है। या फिर चलिए इस बार हम लोग cot को करते हैं, क्योंकि tan को पिछला क्वेश्चन में किया था, इस बार tan को करते हैं। तो tan a इज इक्वल टू cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस जो यहाँ पे एंगल दिया रहता है cot किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वही होगा। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू b है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, b लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखा है तो दो तरफ tan का दो एंगल है और दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। तो यानी tan का वैल्यू इक्वल है, यानी कि दोनों के एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं दैट इज a इज इक्वल टू 90 माइनस b, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, सो इजी। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। tan a इज इक्वल टू cot b, ये तो हम लोग देखते आए हैं, प्रूफ भी किए थे हम लोगों ने। b नहीं, अपना तो b पे राइट एंगल बना लिए थे थ्योरी में। तो tan a इज इक्वल टू cot c आया था, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, a और c दोनों का सम 90 था। वही चीज़ यहाँ प्रूफ हो गया, काम खत्म। क्या क्वेश्चन है। सो मूविंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। फिर से वही बात है, कुछ नहीं करना है हमें, वही सेम कहानी जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। सेक और कॉसेक एक दूसरे के कंप्लीमेंट में वैल्यू चेंज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक
ए माइनस 20। देयरफॉर फिर से हम लोग सेक को किस में चेंज करेंगे, कॉसेक में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर से कॉसेक दोनों तरफ है और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है यानी कि दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। यानी हम वैल्यू सेम कैसे बोल रहे हैं, कुछ ये सब लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है क्या। देखिए जैसे कॉसेक 90 माइनस 4a का जो वैल्यू है, मान लीजिए 1/2 आया, 2 आया, कुछ भी है, मतलब नॉर्मली एक बात करें 2 आ जाए तो, और कॉसेक a माइनस 20 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल दिखाया गया है ना। यानी दोनों एंगल का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी अलग अलग पार्टिकुलर एंगल के लिए अगर वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो एंगल दिया हुआ है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है बस। तो दैट इज 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। देयरफॉर फिर से 90 को उधर भेजना है और a को इधर लाना है, तो माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। देयरफॉर माइनस 5a, चलिए माइनस 5a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 110। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 110 बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 110 कितने बार में कट गया, 22 टाइम्स में कट गया। यानी कि अपने पास फिर से a का वैल्यू क्या आ गया, 22 डिग्री आ गया और यहीं क्या हुआ, आंसर हो गया। अब चेक करना है फिर से कि हमारा गलत है कि सही है। तो हमारा सेक के पास एंगल कितना है, 4a है, और 4 इंटू a अगर हम करें तो 4 इंटू 22 कितना आ गया, 88 आ गया, और 88 विच इज लेस, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो अगर एक्यूट एंगल है तो हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें अभी तक का लगता है। इस पूरे 8.3 का ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इतना जो है ना, इसमें 2-3 कंसेप्ट को एक साथ मिक्सअप करके बनाया हुआ है और ये अच्छा बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हमें क्या करना है, साइन का वैल्यू लेना है और कॉस में लाना है। तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, हल्का सा, बस इसी कारण हम इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन को यहाँ पे एक पुट करने की कोशिश किया गया है एनसीईआरटी के तरफ से। हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल अगर हैं, ए बी और सी, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास एलएचएस में क्या दिया हुआ है, बी और सी है, तो हम इधर लेफ्ट साइड में क्या रखें, बी और सी, तो बच गया ए को हम किधर भेज देंगे, अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब अपने पास यहाँ पे क्या है, बाई में क्या है, 2 है, तो हम अगर बाई में 2 करने की कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात है, तो कुछ नहीं होगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि एक अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन में दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से डिवाइड करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। देयरफॉर b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, और हम इसको 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख दे तो कोई दिक्कत है, नहीं हुआ दिक्कत। तो 2 से ये 180 कट गया 90 टाइम्स में। क्लियर। यानी कि b प्लस सी बाई 2 जो है उसका वैल्यू आ गया 90 माइनस ए बाई 2। इसको आप एक इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। इस हमारा क्या है, LHS साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा,
तो b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू हमने क्या लिख लिया यहाँ से 90 माइनस a बाई 2 हमने निकाला ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू 180, बस उसको हमने सिंप्लीफाई किया b प्लस सी और उसको बोथ साइड 2 से डिवाइड करके फिर हमने b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकाला। अब हमें पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉस, तो कॉस 90 माइनस, अब यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा वो एंगल लिखना पड़ेगा, तो 90 माइनस एंगल की जगह अपने पास क्या है 90 माइनस a बाई 2, तो क्या हो जाएगा कॉस 90। अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या होता है अंदर का साइन चेंज, यानी कि प्लस में है 90 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, और ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। 90 क्या हो गया ख़त्म हो गया, यानी कि ये आ गया कॉस a बाई 2। क्लियर, यही बच गया, यानी कि हमारा किसके इक्वल आ गया ये RHS के इक्वल आ गया। दैट्स प्रूफ कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। हमारा क्या हो गया रेशियो रिलेशन जो है हमारा ये प्रूफ हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वैल्यू अपने पास साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है ताकि उसका वैल्यू जो है एंगल का 0 और 45 के बीच में रहे। तो बहुत ही आसान है, बस करना क्या है साइन को यहाँ पे अगर हम कॉस में चेंज कर दें और कॉस को साइन में चेंज कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगा ये 0 और 45 के बीच में एंगल हो जाएगा। जैसे कॉस 67 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 प्लस कॉस क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 75 इज इक्वल टू ये क्या हो गया कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा 23 और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 15 डिग्री आ गया। यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे साइन 15 होगा आया। अब यहाँ पे एंगल 23 और 15 जो है 0 और 25 के बीच का है और हमारा रेशियो साइन और कॉस है तो उससे कोई फर्क नहीं, मतलब हमको तो चेंज करना था बस, तो साइन वाले को कॉस में चेंज किए तो अपने आप 0 से 45 के बीच में आ गया और कॉस वाले को भी साइन में चेंज किए तो ये भी क्या हुआ अपने आप आ गया 0 से 45 के बीच में। तो इस तरीके से आपका 8.3 भी क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब अगला जो अपना जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या देखेंगे कुछ प्रूफ देखेंगे किसका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, अभी तक तो रिलेशन ही चल रहा है, अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए था, वो थोड़ा सा क्या है आइडेंटिटीज़ है, मतलब 3 आइडेंटिटीज़ है मेन, उसको प्रूफ करना है कैसे होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद की रहे बात कि जो भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए किसी भी माध्यम से, कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे आके हमसे आप मतलब अपना जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। तो आइए पढ़िए और देखिए कितना यहाँ से आपको मतलब अपने सफलता में यहाँ से कितना सपोर्ट मिलता है। तो बस सपोर्ट ही की तो बात है, हम आपको सपोर्ट करें और आप हमें सपोर्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी हम हमारे चैनल को ग्रो अप कराइए ताकि बहुत सारे बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। तो आइए जुड़िए अपने इस चैनल ओमनिशिएंट क्लासेज विकल्प है ना परफेक्शन विथ डेडिकेशन के साथ। विकल्प है ना, विकल्प नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए अपना विकल्प हमेशा अपने साथ है। ठीक है, तो अपने इस विकल्प पे भरोसा रखिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू।